भारत के शहर दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है और उसके कुछ वक्त के बाद पाकिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज में एक अटैक होता है। दैट इज़ फॉलोड बाय अनदर अटैक इन इस्लामाबाद, जहां पे कई लोगों की शहादत होती है। क्या मंजरनामा बनने जा रहा है हमारे रीजन में? पाकिस्तान भारत क्या कोई नई जंग छेड़ने जा रही है? अफगानिस्तान कहाँ फॉल करता है? तालिबान क्या कर रहे हैं? टीटीपी एंड द रेस्ट ऑफ देम। ये सब कुछ अनफोल्ड करते हैं आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नया टर्मोइल स्टार्ट हुआ है इस खत्ते में, जिसको बर सगीर कहा जाता है। ये इसका आगाज़ होता है भारत में एक ब्लास्ट हुआ और फौरी तौर पे सस्पिशंस स्टार्ट होना शुरू हो गई भारत के अंदर कि ओह पता नहीं ये पाकिस्तान ने किया होगा। बट दिस टाइम दे आर एक्टिंग इन अ डिफरेंट वे। जो पहलगाम वगैरह वाला हुआ था कि उधर फायरिंग स्टार्ट हुई और 5 मिनट के अंदर अंदर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे, आधे घंटे के अंदर अंदर FIR भी हो गई। नाउ सारी दुनिया ने लान तान की कि आप क्या कर रहे हैं, उससे पहले भी ऐसा वो कर चुके हैं। इस बार सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इस हवाले से है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक अभी तक पाकिस्तान पे बाज़ाब्ता इल्ज़ाम नहीं लगा है। हाँ, वो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम ले रहे हैं जिनके बारे में उनका दावा है कि वो पाकिस्तान में बेस्ड हैं, कश्मीर में बेस्ड हैं, इंडिया के अंदर भी उनके नेटवर्क्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर उसके बाद ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े वाक़यात होते हैं, और भी हुए हैं। मैं जो 2 बड़े वाक़यात हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनमें से एक वाना कैडेट कॉलेज। ना अगर आपको APS याद है, जो कि किसी की मेमोरी से कभी जा नहीं सकता यकीनी तौर पे, तो उसमें एक बड़ा स्पेसिफिक टाइप का एक ऑपरेशन था, जो कि वहाँ पे जो बच्चे थे, जो हमारे सर्विसमैन हैं, उनके बच्चे, उन पे अटैक किया गया। इस दफ़ा भी एक ऐसा ही हमला करने की एटलीस्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो एक मिलिट्री का है, जिस पे अटैक करने की कोशिश की गई। कई घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा और जैसे ये ऑपरेशन जारी था, इसके दौरान ही इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमला हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप कह सकते हैं कि कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन, बट दिस आइडिया काइंड ऑफ हैज़ टू टेक द बैक सीट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। वहाँ पे आमतौर पे कोरिलेशन और कॉजेशन में फ़र्क बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल हुक्म ज़ाहिर पे लगता है, हम जो ज़ाहिर है उसी पे बात करेंगे। और वो ज़ाहिर ये है कि इस वक्त एक दहशतगर्द ग्रुप, जो कि TTP का एक ऑफशूट है, उनका एक कंटिंजेंट आप कह लें, कुछ लोग उसे ब्रेकअवे भी कहते हैं, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। उनका नाम है जमातुल अहरार। ये 2014 में बना ग्रुप और इन्होंने कई अटैक्स पाकिस्तान में पहले किए। उसके बाद ये फिर TTP का हिस्सा बने और अब TTP से कुछ लोग कहते हैं ये अलहदा हुए हैं, कुछ लोग नहीं। बट वन वे और दी अदर जो इन सब का एक ही अम्ब्रेला है, उसे कहा जाता है ख़वारिज। ये पाकिस्तान में एक अजीब बहस है इस वक्त। पाकिस्तान जब एक दफ़ा फिर हालत जंग में दहशतगर्दी के हवाले से उसको घसीटा जा रहा है, तो एक बहस ये भी है कि इन लोगों को ख़वारिज कहा जाए या ना कहा जाए। विच इज़ फेयरली पेटी, बट एनीवे, वो एक और गुफ्तगू है। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इन सारे मामलात में चीज़ें कहाँ पे खड़ी हुई हैं। ना पाकिस्तान का ये कंसर्न, जो लिंक बनते हैं कि ये सारा होता है अफ़गानिस्तान से, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, तालिबान, उनसे बहुत दफ़ा कह चुका है कि आप इस दहशतगर्दी पे काबू करें। 2023 में भी मेरा इस पे एक वीडियो था कि जो नेक्सस बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के, उसके अंदर ये सारे शामिल हैं, BLA भी शामिल हैं, और ये PIPS का, यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़, 2023-2024, उन रिपोर्टों में जो बातें बताई गई हैं कि इस वक्त एक अनहोली नेक्सस बना हुआ है, जिसमें एक तरफ BLA है, एक तरफ ये TTP है, और उसके जितने भी ऑफशूट्स हैं, उन सब के मुख्तलिफ नेक्सस बने हुए हैं रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से एक बात कही, रिपीटेडली कही, कि आप इस मामले को ख़त्म करें। लेकिन सो फार एज़ वी आर, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ से वो ख़त्म नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान में बार-बार ये हमले किए गए, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर भी हमले किए। अब ये सारी सूरत हाल जो बन रही है, मैं आपके सामने एक मंज़रनामा रखना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, एंड देन वी सी इफ वी कैन कनेक्ट द डॉट्स। इंडिया ने मई की जंग जो पाकिस्तान से हुई, इंडिया को जो मर्ज़ी वो कहें, लेकिन एक क्लियर बात है कि जितना भी इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन आई है कि इंडिया वो जंग हार गया, शिकस्त हुई। उसके बाद उसने बहुत बड़ी तादाद में असला वगैरह मंगवाना शुरू किया, और वो जो डेट्स हैं वो तकरीबन तकरीबन यही अक्टूबर, नवंबर, रफली स्पीकिंग ये फॉल करती हैं। आपको याद अगर हो तो अहमद हसन अलरबी साहब के साथ मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, जिसमें हमने डिस्कस ये किया था कि क्या एक और जंग होने वाली है। उनकी किताब
जो कि मुर्तज़ा सुरंगी साहब ने और अहमद हसन साहब ने लिखी, द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग, उसमें भी प्रिडिक्ट किया गया कि नवंबर में ये एक जंग हो सकती है। इट्स वेरी लाइकली। अब इसके दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट होता है कि पाकिस्तान पे अगर हमला हुआ तो वो तसव्वुर किया जाएगा कि सऊदी अरब पे भी है। इतनी इन्फॉर्मेशन सामने आई, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसमें सामने आया। उसके बाद हमने ये देखा कि अफ़गानिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द टीटीपी वगैरह, उन्होंने पाकिस्तान पे हमले ज़्यादा सख्त कर दिए, विच ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक कि वो जो इंडिया की तरफ से एक जंग का खदशा था, अब नवंबर की जो एक प्रेडिक्शन है वो अक्टूबर भी हो सकती थी, सितंबर भी हो सकती थी, कि शायद इस पैक्ट की वजह से इंडिया शायद बरह रास्त अटैक ना करे, तो एक प्रॉक्सी वॉर उन्होंने स्टार्ट कर दी है। जो पिप्स का मैंने हवाला दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि ये तो पाकिस्तान एक डोसियर वगैरह भी दे चुका है कि बीएलए के साथ क्या इंडिया के मरासम है, इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस तो पाकिस्तान ने दे दिया है। अब अगर इंडिया का नेक्सस बीएलए के साथ है और बीएलए का नेक्सस टीटीपी के साथ है और टीटीपी के ऑपरेशन अफगानिस्तान में है, तो ये लिंक बड़ा क्लियर बनता है कि इस वक्त इंडिया वायर अफगानिस्तान इंटरफेयर करता है पाकिस्तान में, और ये जो बीएलए की सपोर्ट है वो इंडिया बरह रास्त दिल्ली से नहीं कर सकता, उसके लिए भी उसको अफगानिस्तान के अंदर कोई ना कोई इस्टेब्लिश बेसिस चाहिए, बिकॉज ऑफ दी जो जो जियो लोकेशन है उसकी वजह से। ना ये एक प्रॉक्सी का एलिमेंट स्टार्ट हुआ, उधर कोई हज़ार से ज़्यादा अटैक एक ही साल में बीएलए की तरफ से पाकिस्तान पे हो रहे हैं, इधर ये टीटीपी और ये सारे अचानक ही सरगर्म हो गए। हालांकि पाकिस्तान में कोई रियासती लेवल पे पॉलिसी में चेंज आया, ना ही पाकिस्तान में कोई ऐसी कोई नई चीज़ आ गई जिसकी वजह से उनको लगे कि नहीं, हमें अचानक ही हमारे अंदर का जो जज्बा ईमानी है, वट एवर जो भी उसका नाम देते हैं, ये ख्वारिज, वो उबलना शुरू हो गया। फॉर नो रीज़न ये सारा स्टार्ट हो गया। तो आम तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई चीज़ फॉर नो रीज़न स्टार्ट नहीं होती। तो हम जब कहते हैं फॉर नो रीज़न, तो इसका मतलब ये है कि वो रीज़न एक लेटेंट है, हिडन है, और उस नक्शा उस मेक सेंस करता है, जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया कि इंडिया, बीएलए ये सारी दहशतगर्द पार्टियाँ, और फिर इनका जो तरीक़ाकार है, इनके पास जो ड्रोन्स हैं, जो वेपनरी है, वो उन दहशतगर्दों के पास तो आ नहीं सकते कि जो बिल्कुल ही गए गुज़रे हुए हों। बीएलए दुनिया में 3 मुल्कों में ऑपरेट कर रहा है, दैट कॉस्ट्स मनी, कोई ना कोई तो उनको दे रहा है। ये 2 मुल्कों में ऑपरेट कर रहे हैं, अगेन दैट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी, कोई ना कोई तो उनको दे रहा है, ट्रेनिंग भी है, सारा कुछ भी है, इनकी टैक्टिक्स भी आप देखें कि स्ट्रेटेजिकली इन्होंने कैडेट कॉलेज पे अटैक किया और वो दिन-रात वो ऑपरेशन जारी रहा। तो किसी न किसी ने तो उनको ट्रेनिंग दी हुई है, वो हौसला दिया हुआ है, कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे। सो इनकी इंटेलिजेंस भी है, सारा कुछ है। सो ऑल दीज़ थिंग्स पुट टुगेदर, इट सीम्स लाइक कि इंडिया की तरफ से अब 2 चीज़ें होने वाली हैं। अब जो 2 चीज़ें होने वाली हैं, वो कहने से पहले मैं एक चीज़ मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तान में 2 तरह के अटैक्स हमने देखे हैं। एक जैसे एपीएस पे हुआ था, और दूसरे जो ओपन बम ब्लास्ट्स होते हैं। लेकिन इन दोनों का ही एक ही वक़्त में होना, कि एक तरफ वाना कैडेट कॉलेज में वो अटैक हो रहा है, और इससे पहले भी पुलिस अकेडमीज़ वगैरह पे हो चुके हैं, इसलिए मैं एपीएस का मैं इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि वो बड़ा इवेंट था, और भी पुलिस ट्रेनिंग अकेडमीज़ हैं, उस पे ऐसे ऑपरेशंस, दिफाई ऑपरेशंस पाकिस्तान को करने पड़े, एयरपोर्ट, ये वो, ये हो चुका है पाकिस्तान में। लेकिन इस तरह की भी अटैक्स है, इस तरह की भी। अब ये हुआ है कि ये दोनों इकट्ठे हुए। इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन रीड इनटू? क्योंकि इसका जो इंटरनेशनल इसका जो ताल्लुक बनता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये 2 अटैक जो मुख्तलिफ तरह के थे, एक साथ हुए हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो अटैक किए जाते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि थ्रू प्रॉक्सी होते हैं या ऑल आउट अटैक होते हैं। तो क्या इंडिया ये दोनों काम कर रहा है? कि एक तरफ तो प्रॉक्सी वॉरफेयर वो कर रहा है, टीटीपी के ज़रिए, बीएलए के ज़रिए, और दूसरी तरफ वो खुद पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है। इट इज़ वेरी लाइकली कि इंडिया ये दोनों काम करेगा। इट इज़ वेरी लाइकली। उसकी भारत के अंदर अपनी कई रीज़न्स हैं, जो आरएसएस वर्सेस मोदी जो एक प्रॉब्लम चल रहा है, मोदी बीइंग अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्सट्रीमली इज़ नॉट नोन फॉर पीस, वो अमन के हवाले से वो आदमी नहीं जाना जाता। तो उसने अपनी पोजीशन रखनी, पीछे से आरएसएस वालों ने प्लग अपना पुल कर देना कि हमें तुमसे ज़्यादा, तुम यू आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट इनफ, हमें कोई और ज़्यादा बंदा चाहिए। तो उसने अपनी अब सीवी भी इम्प्रूव करनी है उनके सामने, वो इम्प्रूव होती है पाकिस्तान की सूरत में। अब मोदी की लीडरशिप में मिलिटरीली इंडिया की जग हंसाई बहुत ज़्यादा हुई है। वो 2019 का मामला हो, 2025 का हो, जो उन्होंने एक इंडिया का एक हवा दिखाया हुआ था दुनिया को, या अपने लोगों को दिखाया हुआ था कि हम पता नहीं क्या बन गए हैं, वो सुपर पावर है वगैरह, वो पता चल गया। टी इज़ फैंटास्टिक, और नाउ इसके बाद ये जो 6-0 ए नंबर ऑफ अदर थिंग्स। अब उसने भी सारी चीज़ों का स्कोर सेटल करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के ऊपर एक ऑल आउट अटैक हो, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स जितने मर्ज़ी शॉर्ट क्यों ना हों,
वो उनको कुछ ना कुछ अचीव कर ले। और ये लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटजी इंडिया की है कि पाकिस्तान को एक लिमिटेड डैमेज किया जाए, दिया जाए, और पाकिस्तान के रिस्पॉन्ड करने से पहले जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंगेज किया जाए। ये और बात है कि पाकिस्तान ने कभी वो टाइम नहीं दिया, जब भी उन्होंने इनकर्जन्स की पाकिस्तान ने आगे से जवाब उसका ज़रूर दिया, स्ट्रेट अवे दिया। तो इस सारे मंजरनामे को अगर इकट्ठा करें तो व्हाट फील्स लाइक कि जो ज़्यादा पॉसिबल है कि इंडिया अटैक करेगा। मेरी दुआ है कि जंग ना हो, क्योंकि हदीस शरीफ है कि जंग की तमन्ना ना करो, ये मफ़हूम है उस हदीस का। पर देन उसी हदीस का दूसरा हिस्सा है कि अगर हो जाए तो याद रखो कि जन्नत तलवारों के साए में है, ये भी मफ़हूम है। तो हमारी ख़्वाहिश है कि ये ना हो, श्योर दुनिया में अमन होना चाहिए, सारा कुछ है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। ख्वाहिश के कि पाकिस्तान फिर आगे से अपने दिफा में जो भी कर सकता है, वो ज़रूर करे। सो दैट इज़ समथिंग जो दुनिया जो इस वक़्त चल रहा है, कि एक तरफ प्रॉक्सी वॉर, दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से एक डायरेक्ट अटैक का एक खतरा। माइंड यू, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया, दैट इज़ हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम तक, इसके 1 मिनट बाद भी हो जाए तो आई डोंट नो। लेकिन जो इंक्रीज़िंग उनकी जो लैंग्वेज और हिस्टोरिकल पैटर्न्स हैं, ये लग रहा है कि वो बात पाकिस्तान पे ही लेके आएँगे। और इस तरफ जो हो चुका है, हमारे पास वो क्लियर एविडेंस है कि इंडिया की जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के नेटवर्क हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको तैयार करना, ये सारा का तो सारा, अब इसमें तो कोई डाउट वाली कोई बात रह ही नहीं गई है। इसका तो इंटरनेशनल एविडेंस यूएन में पाकिस्तान दे चुका है। कुछ महीने पहले भी पूरा एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से कि ये सारा कुछ हो रहा है। अब इस सारे मामले में आखिरकार होगा क्या कि पाकिस्तान एक तरफ मशरकी बॉर्डर, एक तरफ मगरबी बॉर्डर, क्या ये पाकिस्तान को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम बोथ साइड्स? क्या पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ से? या ज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान से ये जंग जीत सकते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन, एंड द आंसर इज़ नो, इंशाल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं कि आपने दोनों तरफ से अटैक करना है, तो फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, सिर्फ उसने जंग नहीं करनी होगी। बात पाकिस्तान के लोगों पे आ जाएगी, किसी मुल्क के साथ भी करेंगे, ऐसा ही होगा। तो वो तो ज़माना वैसे ख़त्म हो गया कि आपने किसी पूरे मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया है। अमेरिका दुनिया की महँगी तरीन जंग के बाद भी अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा नहीं कर सका, 20 साल कोशिश ही करता रहा, और कोशिश भी क्या की कि वहाँ पे जो पहले तालिबान थे, उनका कुछ 75% के आगे-पीछे उनका कब्ज़ा था, या उनकी हुकूमत थी अफ़गानिस्तान पे। जब अमेरिकन्स वहाँ पे आए तो तकरीबन 50% के लगभग रह गए। 20-25 यानी कि आप 12 साढ़े 12 आप कह लें कि तकरीबन इतने परसेंट उनका रहा, और वो भी आखिरकार उन्हीं के साथ सुलह करके जाना पड़ा। बाद में वो तालिबान कैसे निकले, वो क्या हुआ, और मैं सब तालिबान को ऑब्वियसली मैं कहता भी नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पे जो इस वक़्त जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, आई थिंक हमारी डिसअपॉइंटमेंट है, देयर इज़ नो हार्म इन सेइंग दैट कि वो इससे बेहतर कर सकते हैं। इंडिया कभी उनके साथ खड़ा नहीं होगा, ये पक्की बात है। जब हालात बहुत इंटेंस हो जाते हैं तो इंडिया डिसोन करके साइड पे हो जाएगा। क्योंकि इंडिया बार-बार पाकिस्तान से लड़ने के बाद उसको ये आइडिया हो गया है कि पाकिस्तान के साथ लंबी जंग नहीं लड़ी जा सकती। ये हो नहीं सकता। अगर इंडिया को 1% भी श्योरिटी हो कि पाकिस्तान के साथ लंबी जंग जीत के वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई इर्रिपेयरेबल डैमेज कर सकता है, तो वो कर चुका होता। लेकिन वो बार-बार तजर्बात करने के बाद उसको आइडिया हो गया कि इंडिया का अपना बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है। फाइनेंशियली भी होता है, रेपुटेशन के हवाले से होता है, उनकी मिलिट्री में मतलब आप कितनी डिमोरलाइज़ होती है, कितने खुदकुशियों का रेट, ये वो सारा वो पूरी एक अलहदा उस पे प्रोग्राम हो सकता है, इतना ज़्यादा है। तो ये जो सिनेरियो बनता जा रहा है, ये आपके इल्म में लाना ज़रूरी था कि इस वक़्त पाकिस्तान को ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारे सामने आ रहे हैं। वेरी सून आप देखेंगे कौम दोबारा इकट्ठी होगी, इसलिए कि होना है, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो वंस अगेन दे विल बी ऑन द सेम पेज। जो नहीं होगा डिस्कार्ड वही होगा, ये भी बड़ी पक्की बात है। वही लोगों को तारीख उन्हें डिस्कार्ड करेगी जो दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं होगा, द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल दुआ है कि कुछ बहुत तबाही ना हो, जंग ना हो, पर लाइक आई सेड, हदीस ये कहती है कि जंग की तमन्ना ना करो। हदीस ये भी कहती है कि जन्नत तलवारों के साए तले है।